हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता फसल पढ़ेंगे, जो कि नागार्जुन की दूसरी कविता है। हमने इससे पहले नागार्जुन जी की पहली कविता पढ़ी थी, इससे पिछली वीडियो में, यह दंतुरित मुस्कान, है ना। अब हम इनकी दूसरी कविता फसल पढ़ेंगे। तो इस कविता में बच्चों नागार्जुन ने क्या बताया है कि उनके आंखों के सामने जो फसलें लहलहा रही हैं, उनको देखकर वो बोल रहे हैं कि वो फसलें किस चीज़ का फल है, कि फसलें कैसे उगती हैं, उसमें किस किस का योगदान है, प्रकृति का क्या योगदान है, मानव का क्या योगदान है, वही सब इन्होंने इस कविता में बताया। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। हाँ, यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि ये जो फसलें हैं वो किसका परिणाम है, वो एक की नहीं, दो की नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। कि सिर्फ एक या दो नदी के पानी नहीं, यदि फसलों को अच्छा पानी नहीं मिलेगा तो वो उगेंगी कैसे। ठीक है, तो बहुत सारी नदियों का इन फसलों को उगाने में योगदान है। जगह जगह पर जो अलग अलग फसलें उगती हैं उनको अलग अलग नदियों के द्वारा योगदान दिया जाता है, पानी का योगदान दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी नदियों का इन फसलों को उगाने में योगदान है। इसीलिए कवि ने कहा है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि, कोटि कोटि मतलब करोड़ करोड़ हाथों के स्पर्श की गरिमा। ये कौन, किसके हाथों के स्पर्श की गरिमा की बात की जा रही है? किसानों के। कि एक दो किसानों के बस की बात नहीं है, बहुत सारे लाखों करोड़ों किसान हमारे देश में, बल्कि देश के बाहर भी कहो कि पूरी विश्व में लाखों करोड़ों किसान काम कर रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं, जिनकी वजह से ये उग रही है। उनकी मेहनत जो है वो इन फसलों को उगाने में योगदान देती है। आगे कहते हैं, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। हाँ, कि एक दो खेतों की मिट्टी से कुछ नहीं हो रहा, हजारों खेतों की मिट्टी, मतलब जगह जगह पर, कहीं पर कौन सी फसल उग रही है, कहीं पर कौन सी, कहीं पर खरीफ, कहीं पर राबी, है ना, कहीं पर सर्दियों, मतलब वही सर्दियों वाली, गर्मियों वाली। ठीक है, अलग अलग मौसम की, अलग अलग टेम्परेचर की अलग अलग फसलें उग रही हैं। तो हर जगह की मिट्टी का अपना जादू है। तो बता रहे हैं कि हज़ारों खेतों की मिट्टी के जो गुण धर्म हैं, जो उनके अंदर जो गुण हैं, कि किसी मिट्टी में क्या गुण होता है, किसी मिट्टी में क्या गुण होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से अलग अलग फसलें उगती हैं। तो उन सभी खेतों की मिट्टियों के गुण धर्म का योगदान है ये फसलें। फिर आगे उन्हीं बात को रिपीट करते हुए कवि क्या कहते हैं कि फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। मतलब कि फसलें क्या हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ क्या है वो, बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है, बहुत सारे हाथों के स्पर्श की महिमा है। ठीक है, वो हाथों के स्पर्श मतलब कि किसानों की जो मेहनत है वो है। ठीक है ना, और भूरी काली संदली मिट्टी मतलब अलग अलग जगहों की अलग अलग मिट्टियाँ होती हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की फसलें उगती हैं, उनका गुण है। और सूर्य की किरणों का रूपांतरण है, कि सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं उसकी वजह से ही तो उग पाते हैं ना। अगर सूर्य की किरण नहीं पड़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होगी और कैसे फसलें उगेगी, है ना। और साथ में सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, कि हाँ, उनके बीच में जो हवा लहलहाती है उसकी वजह से भी फसलें उगती है। हवा नहीं होगी तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे जो कि पौधों के लिए आवश्यक है ना, वो कहाँ से मिलेगी। तो हवा भी आवश्यक है इन फसलों को उगाने के लिए। तो किस किस का योगदान है फसलों को उगाने के लिए? बहुत सारी नदियाँ, है ना, बहुत सारे हाथ मतलब किसानों का योगदान है, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ, सूरज की किरणें और हवा, है ना, इन सब का योगदान है जिसकी वजह से फसलें उग पाती हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी प्यारी सी कविता आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी, ठीक है, और ज्ञान भी प्राप्त हुआ होगा कि ये फसलें कैसे उगती हैं, कि हम सोचते हैं बस ऐसे ही उग जाती हैं, तो इसमें किस किस का योगदान है ये आपको पता चला होगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।